आज हम लोगों की ग्राम सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बठना में ये ध्वजारोहण के साथ तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। नई कमेटी के लोग, पुरानी कमेटी के लोग, आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। यहाँ तथागत बुद्ध जी का प्रतिमाएं हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं दिखाई दे रहा है। मैं कुछ जानना चाहता हूँ इस ग्राम सभा के कुछ लोगों के द्वारा जो हमको दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय भीम चर्चा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज जो पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हो गया, इस पर आप क्या टिप्पणी है? देश आज़ाद है, देश के नागरिक आज़ाद हैं, इस पर क्या विचार है? सबसे पहले पूरे विश्ववासियों को, देशवासियों को ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धमकामनाएं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका एक सवाल है कि क्या देश आज़ाद है। भाई, जिस बात को बाबा साहब अपने अभिभाषण में, अपनी लेखनी में कहे हैं कि हम आज़ाद देश के गुलाम नागरिक, तो सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए भारतीय संविधान के हिसाब से तो हम आज़ाद हैं, लेकिन एक बहुत बड़े तबके की वजह से कुछ बहुजन आज गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, आने वाला समय पूरा भारत बौद्धमय होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राम सभा बठना अंबेडकर पार्क में जो ये बौद्ध विहार बना है, ये बाबा साहब का दिया हुआ जो तिरंगे के साथ ये झंडा जो बना हुआ है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस पार्क में हमारे ग्रामवासियों द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, नौजवान साथियों के द्वारा जो आज यहाँ से शुरुआत हो गई है, और ये हमेशा ये कारवां जो है चलता रहेगा। चाचा जी सन 1980 से लगे हुए हैं, और आज ये जो मुकाम आप देख रहे हैं, दादाजी 1980 से लगे हुए हैं। पीछे हमारे दादा, चाचा, भाई सभी लोग इस कारवां को लाने के लिए 2 साल पहले से अपना बहुमूल्य समय देकर, गांव के लोगों को एकजुट कर, गांव के सहयोग से ये जो पूर्वांचल का पहला बौद्ध विहार बनाया गया है। और ये स्वतंत्रता दिवस की जो हार्दिक बधाइयाँ हैं हम पूरे देश को, पूरे विश्व को देना चाहते हैं, जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, जो धर्म के फॉलोअर हैं, और जो इस तिरंगे को अपना मान सम्मान, स्वाभिमान समझते हैं। आज के दिन में बस इतना ही कहना चाहूँगा, और पूरे देशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की धमकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ग्राम प्रधान जी से कुछ सवाल लेकर आया हूँ कि जो ये बाबा साहेब के प्रांगण में एक तिरंगा यात्रा के तहत लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भारत सरकार की मेन भूमिका है तिरंगा यात्रा गांव-गांव, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले 79वीं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस आज अपने ग्राम सभा के अंबेडकर पार्क जो बौद्ध विहार बना है, वहाँ पर हम लोग मना रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जैसे इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आजीवन संघर्ष किया, और जब देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए, जब अंग्रेज़ों ने देश छोड़ के जा रहे थे, तो देश को चलाने के लिए यही भारत का संविधान जो लागू हुआ, और इसमें सबसे अहम भूमिका परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रही है, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान को लिख करके पूर्ण किया था। तो ऐसे अवसर पर हम लोग उन्हें भी बार बार वंदन, अभिनंदन, उनके चरणों में नमन करते हैं कि इतना सुंदर संविधान लिख करके आपने दिया, जिससे हमारे पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधा गया है, और उसके अधिकारों के द्वारा आज हम लोग को जो कुछ भी मिला है संविधान के द्वारा मिला है, जिसका हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। इसी चंद बातों के साथ पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को, विश्ववासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हमारा देश जब गुलाम था तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान लिखकर पेश किए 26 जनवरी को। इसी के तहत हम देश के पूरा नागरिक आज आज़ादी के जश्न में डूबे हुए। मैं इस ग्राम सभा के वरिष्ठ जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूं कि जो बाबा साहब का कारवा है ये कहां तक, ये जन जन तक बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, फिर भी हमारे देश के दलित पर अत्याचार जुल्म जात हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों और ग्रामवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके लिए जो है स्वतंत्रता तो हमारे देश में मिल गई, लेकिन जो दलित हैं और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इनके ऊपर जो है ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता लागू नहीं होती है, क्योंकि जो देश में जो भी सरकारें बनी, इन लोगों के ऊपर, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर इनका विशेष ध्यान नहीं रहा, जिससे संविधान के तहत जो भी सुविधाएं इन लोगों के प्रति दी गई है ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, जिससे जो है अभी ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जो है अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आती। आपका कहने का मतलब है कि जो हमारा भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है, इसीलिए हम अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों को जो अधिकार बाबा साहब के संविधान में लिखा गया है वो नहीं मिल रहा है। हाँ, सेम यही बात है। जो भी सरकारें बनी केवल जो है अन्य दूसरों लोगों के लिए काम करती रही, लेकिन इन लोगों के लिए जो भी हक अधिकार दिया गया है संविधान के तहत पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।